इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए ये आपका पहला मॉक टेस्ट होगा जिसमें हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, नए राज्य गठन की शक्ति निहित है, किस में निहित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, संसद में निहित है। अगला है, संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी, कुल सदस्यों का 10वां भाग। अगला, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हैं ब्यास, चिनाब नदी, रावी, सतलुज और यमुना। नेक्स्ट है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। अगला, सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? सांची का स्तूप स्थित है, ऑप्शन है आपका राइट आंसर, रायसेन, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति। बाकी के तीन हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला, उत्तराखंड की कुल संसदीय सीटें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 5। अगला है, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, दो आप कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में घने सदापर्णी वन आच्छादन के अंतर्गत विशालतम क्षेत्रफल हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अगला है, टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के संदर्भ में टीबी किस वर्ष तक देश से खत्म हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 2025। अगला है, निम्नलिखित में से किसे हरित सोना कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, बांस को कहा जाता है। अगला है, लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम देश है, कौन सा देश है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, USA। अगला है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये लिया जाता है ऑप्शन बी, राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। अगला, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ये सभी, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अगला है, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। अगला है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? ऑप्शन सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। अगला, रूसी यात्री निकितिन किसके शासनकाल में बहमनी राज्य में आया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, मोहम्मद तृतीय। अगला, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, लाहौर।
अगला है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? तो ऑप्शन डी ये सभी, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन तीनों ने भाग लिया था। अगला है वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी को चुना गया। अगला है आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। अगला है सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बृहस्पति और शनि। अगला है वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? ऑप्शन ए प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। अगला है निम्नांकित में से कौन सा वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी। अगला है भू प्रॉपर्टी में निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक प्रचुरता होती है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी सिलिका की सर्वाधिक प्रचुरता होती है। अगला है भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? रिएक्टर पैमाने पर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। भूमि विकास बैंक भाग है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा सहकारी शाख संरचना का। अगला है कारपाट एक स्ववित्त संस्था है जो निम्नलिखित के अधीन कार्य करती है। किसके अधीन कार्य करती है? ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय के। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन अल बरूनी के संबंध में सही नहीं है? तो ऑप्शन ए वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी के तीन सही हो जाएंगे। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। अगला है कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, वह है, तो ऑप्शन डी जैनुल आबिदीन। अगला है किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। अगला निम्न में से किस धारा के कारण पेरू तट का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर एल नीनो धारा के कारण। अगला है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन बी अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, तो ऑप्शन डी शासनों के सिद्धांत की पुस्तक। अगला है निम्न में से कौन सा एक महासागरीय धाराओं के जनन का कारण नहीं है? तो ऑप्शन डी बाकी के तीन हैं भूमंडलीय पवन, महासागरीय जल के तापमान में विचरण और पृथ्वी का परिक्रमण। अगला है सूर्य तप के अवशोषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला है पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो ऑप्शन सी 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगला है वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसकी सूचक होती है? ऑप्शन बी तूफानी मौसम। अगला है WTO का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? तो ऑप्शन है जेनेवा में अवस्थित है।
पत्र स्वर्ण का अर्थ क्या है? पत्र स्वर्ण का अर्थ होता है ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार। अगला है बचपन किस संज्ञा का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलाचल शब्द में कौन सी संधि है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी दीर्घ संधि। अगला है बहलिया शब्द का समानार्थी शब्द जो है वो क्या होगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा आखेटक। संस्कृति का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन बी समधन कृति। राजपुरुष में समास कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी स्वप्न। अगला है परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? ऑप्शन ए गुणवाचक। अगला है काहे री नलिनी तू कुम्हलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन सी कबीर। और आज का लास्ट है निम्नांकित में दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है? रबिश। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।